स्वयं प्रभा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, मैं शैलेश श्रीवाली, जनपद ललितपुर से, सरस्वती विद्या इंटरनेशनल कॉलेज मेहरौनी ललितपुर, प्रवक्ता भद्रवती। आज प्रिज्म के अपवर्तन तथा प्रक्षेपण पर चर्चा करेंगे। प्रिज्म का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण, जैसे समुद्र का जल नीला होना, इंद्रधनुष का वर्णन आदि परिघटनाएं दिखाई देती हैं। वो सब वर्ण विक्षेपण के कारण होती है। वर्ण विक्षेपण की घटना प्रिज्म में प्राप्त होती है। कहां प्राप्त होती बच्चों? प्रिज्म से। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण की घटना उत्पन्न होती है। हम आज चर्चा करेंगे प्रिज्म में कौन कौन से प्रकरण है लिए जाए, जिस पर आज उन शीर्षकों पर चर्चा करेंगे। प्रिज्म, पहला प्रिज्म पर आज चर्चा करेंगे। इसके पश्चात वर्ण विक्षेपण तथा विचलन कोण। तीसरा टॉपिक होगा प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निम्न। अगला टॉपिक होगा प्रिज्म के पतले प्रिज्म के लिए विचलन। अगला टॉपिक होगा कोणीय वर्ण विक्षेपण। अगला टॉपिक होगा वर्ण विक्षेपण क्षमता। इन टॉपिकों के बाद हम चर्चा आप लोगों से करेंगे आपने आज के शीर्षकों में कितना सीखा। स्वमूल्यांकन अर्थात कुछ प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो प्रिज्म एक ऐसा दो समांगीय पृष्ठों से दो पृष्ठों के बीच बना हुआ समांगीय माध्यम प्रिज्म कहलाता है। अर्थात प्रिज्म एक ऐसा समांगीय पारदर्शी माध्यम है जिसके किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच कोण बनता है, और इनके बीच का जो कोण होता है, इनके बीच का जो कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या होता है बच्चा? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को किससे नोट करते हैं? ए से। और इस प्रिज्म कोण को ही अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण। प्रिज्म के आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इन्हीं पृष्ठों को ही अपवर्तक फलक कहते हैं। जो प्रिज्म के फलक होते हैं, ये वाला फलक, ये वाला फलक, इन फलकों को ही क्या कहते हैं? अपवर्तक फलक। प्रिज्म जो है, इसका जो पृष्ठ है वो 5 पृष्ठों से मिलकर बना होगा। 1, 2, 3, 4, 5। पांचों पृष्ठों से मिलकर के एक प्रिज्म का निर्माण होता है, और इनके बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म के दो फलक होते हैं, उनके बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं प्रिज्म कोण। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रिज्म का विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है? अर्थात आपतित प्रकाश, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, जैसे ही श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, तो यह विचलित, अपवर्तित हो जाती है। अर्थात अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया और विचलन अर्थात निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक कोण का निर्माण होता है, जिस कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को डेल्टा से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? डेल्टा। इसे डेल्टा से नोट करते हैं। क्या कहा? जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया
तथा निर्गत किरण को आगे की ओर बढ़ाया, इनके बीच का जो कोण का निर्माण होता है उसे कहते हैं विचलन कोण। इसे विचलन कोण को डेल्टा से नोट करते हैं। विचलन कोण को किस नोट करते हैं? डेल्टा से। अब चर्चा होती है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है? जो दैनिक जीवन में सभी घटनाएं दिखाई दे रही हैं वो सब वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। जो 7 रंग हैं उनका क्रम एक निश्चित है। बिबग्योर वेनियाय पीनाला, वेनियाय पीनाला, अर्थात वेनी रंग नीचे से स्टार्ट होता है और लाल रंग ऊपर की। वेनियाय पीनाला अर्थात बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अब आप चर्चा करेंगे कि इनके बीच अल्पतम विचलन कोण कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण जैसे ही प्रिज्म को एक पृष्ठ पर रखा जाता है और प्रिज्म पर आपतित किरण डाली जाती है, जैसे ही इसके बीच आपतित किरण डाली जाती है तो इनके बीच आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच एक कोण का निर्माण होता है, जिस कोण को विचलन कोण कहते हैं। धीरे 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 विचलन में एक ऐसी स्थिति बनती है, पहले प्रिज्म कोण का मान अधिक होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे ही जो मान न्यूनतम प्राप्त होता है उसे ही डेल्टा एम से नोट करते हैं। जो डेल्टा एम है यानी मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है, इस मिनिमम वैल्यू के भी विचलन अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। यदि प्रिज्म से आप विभिन्न संगत स्थितियों की संगत विचलन कोण प्राप्त करें तो इनके वक्र का निर्माण होता है, जिसे एक विचलन वक्र भी कहते हैं। इस वक्र से स्पष्ट है कि आपतन कोण बढ़ने के साथ विचलन कोण का मान बढ़ता है, फिर घटता है तथा न्यूनतम मान प्राप्त होने पर फिर बढ़ने लगता है, जिसे इस घटना को ही अल्पतम विचलन या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन या न्यूनतम विचलन। इस अल्पतम विचलन या न्यूनतम विचलन को डेल एम से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? डेल एम से। फिर हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे कि प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र का नियमन। अगला टॉपिक है, अगला शीर्षक है प्रिज्म के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र का नियमन। इसके 2 अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी हैं। एक पृष्ठ आधार पृष्ठ है। जैसे ही श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तित होकर के यह दूसरे पृष्ठ के अपवर्तक पृष्ठ से यह निर्गत हो जाती है। आपतित किरण को आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को आगे बढ़ाने पर एक कोण का निर्माण हो रहा है, उसे कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। और यहां पर 2 लंब डाले गए हैं। एक ए बी सी एक प्रिज्म का पृष्ठ है, ए बी और ए सी 2 अपवर्तक पृष्ठ है। जैसे ही श्वेत प्रकाश को डाली जाती है तो अपवर्तित होकर के निर्गत किरण प्राप्त हो जाती है। आपतित किरण को आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को आगे बढ़ाया और इनके बीच एक कोण का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसका डेरिवेशन देखेंगे। एक प्रिज्म जिसमें एक प्रकार 2 अभिलंब डाले हैं, ए बी सी प्रिज्म का एक पृष्ठ, 2 अभिलंब डाले गए हैं। एक श्वेत प्रकाश की किरण जैसे ही प्रिज्म पर आपतित हो रही है तो अपवर्तित होकर के यह निर्गत हो जाती है।
आपतित कण को आगे बढ़ाया, निर्दित कण को आगे बढ़ाया, इनके बीच का जो कोण होता है वो डेल्टा प्राप्त होता है। अर्थात जब जे आई है और जे आई डैश है, जे आर है और जे आर डैश है, जे वाला कोण होगा आई माइनस आर और आई माइनस आई डैश। तब क्या होगा, डेल इक्वल टू हो जाएगा, डेल इक्वल टू होगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, जैसा कि दिखा रहा है। प्रिज्म कोण ए और ई एक दूसरे पर दोनों का योग 180 अंश, कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 अंश। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, आर प्लस आर डैश प्लस कोण ई बराबर 180 अंश। कंपेरिजन विथ कोण ए प्लस कोण ई इक्वल टू 180 अंश, आर प्लस आर डैश प्लस कोण ई इक्वल टू 180 अंश। देन कंपेरिजन विथ आर प्लस आर डैश बराबर कोण ए, क्या वैल्यू प्राप्त हुई, आर प्लस आर डैश बराबर कोण ए। चूंकि आर प्लस आर डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तब यहां पर प्राप्त होगा डेल इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस कोण ए। चूंकि अल्पतम विचलन की स्थिति कब प्राप्त होती है, अल्पतम विचलन की स्थिति में आई बराबर आई डैश और आर बराबर आर डैश, तब डेल बराबर डेल एम होता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश, तब डेल बराबर डेल एम। देन इक्वेशन, इस इक्वेशन में वैल्यू रखी जाएगी, डेल एम इक्वल टू 2i माइनस कोण ए, डेल एम इक्वल टू 2i माइनस कोण ए, तब i इक्वल टू हो जाएगा i इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई। इक्वेशन है r प्लस आर बराबर कोण ए, जब r बराबर r डैश, जब r बराबर r डैश तो 2r बराबर a, r बराबर a बाई 2। दो मान प्राप्त हुए i का और r का। चूंकि वी नो दैट स्नेल्स लॉ n इक्वल टू sin i बटे sin r, n इक्वल टू sin i बटे sin r, देन n इक्वल टू sin a प्लस डेल m बाई 2 बटे sin a बाई 2, और here i इक्वल टू a प्लस डेल m बाई 2 here और r इक्वल टू a बाई 2। दिस इज स्नेल्स, दिस इज प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र का नियम, n इक्वल टू sin a प्लस डेल m बाई 2 बटे sin a बाई 2। अगला टॉपिक पर चर्चा करेंगे कोणीय प्रक्षेपण। कोणीय प्रक्षेपण अथवा कोणीय विक्षेपण, कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है। बच्चों देखें, प्रिज्म का एक पृष्ठ, इस प्रिज्म के पृष्ठ में जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म किरण प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है तो यह अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तन में बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो यहां पर स्टेटमेंट होगा, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो किन्हीं दो अवयवी रंगों के बीच बना हुआ कोण, यानी इनके बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे कहते हैं कोणीय प्रक्षेपण अथवा कोणीय विस्थापन। कोणीय प्रक्षेपण अथवा कोणीय विस्थापन को थीटा किस नोट करते हैं, थीटा, थीटा से नोट करते हैं। थीटा का सम्मिलन इस तरह होता है। कांच के अपवर्तनांक के लिए बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अब हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे कि कोणीय प्रक्षेपण का व्यंजक कैसे ज्ञात किया। यानी बैंगनी रंग का थीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल बी माइनस डेल आर, थीटा इक्वल टू हो जाएगा
डेल बी माइनस डेल आर। चूंकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, तब बैंगनी रंग का विचलन ज्ञात किया, डेल वी इक्वल टू ए एन वी माइनस 1। चूंकि पतले प्रिज्म के लिए सूत्र होता है डेल इक्वल टू ए एन माइनस 1। इसी प्रकार लाल रंग के लिए निकालेंगे डेल आर इक्वल टू ए एन आर माइनस 1। दोनों की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, थीटा इक्वल टू डेल बी माइनस डेल आर। दोनों में एक कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, थीटा इक्वल टू ए एन बी माइनस एन आर। क्या बचेगा, थीटा इक्वल टू एन बी माइनस एन आर। इसके बाद अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे पतले प्रिज्म के लिए विचलन। पतले प्रिज्म का विचलन क्या होता है? जब बेटा प्रिज्म बहुत पतला होता है, जब प्रिज्म बहुत पतला होता है तो प्रिज्म कोण 5 अंश से कम लिया जाता है। यानी प्रिज्म का कोण कितना हो बेटा, 5 अंश से कम हो। इसका एंगल कितना होना चाहिए, 5 अंश से जब कम होता है तब क्या होता है, तब I बराबर होता है a प्लस डेल m बाई 2 और r बराबर होता है a बाई 2। अभी आपने सूत्र पढ़ा है n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। साइन i बराबर i, अल्पतम स्थिति में साइन i बराबर i और साइन r बराबर r, देन n इक्वल टू i बटे r। i इक्वल टू a प्लस डेल m बाई 2, r इक्वल टू a बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होने पर क्या होगा, n इक्वल टू a प्लस डेल m बटे a। गुणा किया जाएगा n इक्वल टू a प्लस डेल m, डेल m इक्वल टू a n माइनस 1। क्या वैल्यू आएगी, डेल m इक्वल टू a n माइनस 1। ये होगा पतले प्रिज्म के लिए विचलन। हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोणीय वर्ण विक्षेपण पढ़ा, इसे थीटा से नोट करते हैं, ओमेगा किसको, कोणीय वर्ण विक्षेपण को, लेकिन वर्ण विक्षेपण क्षमता को जो है ओमेगा से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन डेल वाई, थीटा अपॉन डेल वाई। अर्थात यहाँ पर थीटा कोणीय वर्ण विक्षेपण और डेल वाई मध्यवर्ती पीले रंग का विचलन। जिसका स्टेटमेंट क्या होगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती पीले रंग का विचलन का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू थीटा और डेल वाई। चूंकि थीटा इक्वल टू डेल बी माइनस डेल आर, देन ओमेगा इक्वल टू डेल बी माइनस डेल आर बटे डेल वाई। तब डेल बी माइनस डेल आर इक्वल टू पढ़ा है ए एन बी माइनस एन आर बटे ए एन वाई माइनस 1। ऐसे एल से ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा एन बी माइनस एन आर बटे एन वी एन वाई माइनस 1। ये बड़ विक्षेपण क्षमता। आपने बच्चों बड़ विक्षेपण क्षमता, कोणीय बड़ विक्षेपण क्षमता एवं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोणीय बड़ विक्षेपण क्षमता एवं बड़ विक्षेपण क्षमता पर चर्चा की। इसके बाद कई टॉपिक्स पढ़े। इसके बाद मैं आपका कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उन क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे कि इसके टॉपिक में, अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे प्रिज्म के लिए विचलन, न्यूनतम विचलन की क्या शर्त होती है। आपतन कोण विचलन कोण के बराबर।
प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण किस राशि पर निर्भर करते हैं? प्रिज्म के अपवर्तनांक पर। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। किस रंग के लिए विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम होता है। दो रंगों के निर्गत कोणों के बीच का कोण क्या होता है? कोणीय प्रक्षेपण होता है। क्वेश्चंस हैं, प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की क्या शर्त है? आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर। प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान किस राशि पर निर्भर करता है? प्रिज्म के किस पर निर्भर करता है बच्चा? प्रिज्म के कोण के अपवर्तनांक पर। किस रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होता है? आंसर आएगा बैंगनी रंग। किस रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है? लाल रंग। दो रंगों के निर्गत कोणों के बीच का कोण क्या होता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण। धन्यवाद।